तो गूगल ने अभी अभी जेमिनी 3 रिलीज किया है और दावा ये है कि उसने एआई की बादशाही हासिल कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का शोर है या गूगल ने वाकई सबको पीछे छोड़ दिया है। चले जरा नंबर्स में झांकते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। एआई की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या गूगल मुकाबला कर सकता है? आर्टिफिशियल एनालिसिस, जो कि एक किस्म के न्यूट्रल रेफरी हैं, उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। उनके मुताबिक पहली बार गूगल के पास एक सफ़े अव्वल का लैंग्वेज मॉडल है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो पूरे खेल में एक जलजला लाने वाली बात है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नंबर्स भी यही कहानी बता रहे हैं। जरा इस लीडर बोर्ड को देखें। जेमिनी 3 का स्कोर है 97, जबकि इसका सबसे बड़ा मुकाबला करने वाला 94 पर है। एआई की इस दौड़ में 3 पॉइंट्स का फर्क, समझ लें कि मीलों का फासला है। तो सवाल यह है कि गूगल ने आखिर ये कर कैसे लिया। ये जो नंबर 1 का टाइटल है ना, ये सिर्फ एक स्कोर पर नहीं टिका हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत ही मुतासिरकुन टेक्निकल कामयाबियां हैं। चलें एक एक करके इनको देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात में से एक है टोकन एफिशिएंसी। मतलब बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में ये मॉडल वही काम करने के लिए कम टोकन्स यानी लफ्ज़ों के टुकड़े इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे समझें जैसे कोई ऐसी गाड़ी हो जो कम पेट्रोल में ज़्यादा दूर तक चली जाती है। यानी फी यूनिट काम इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ एनालिस्ट्स की ही राय नहीं है। स्टेबिलिटी एआई के बानी इमाद मोस्ट भी इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। उनका कहना है कि मॉडल्स की फ़ी टोकन जहानत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, अब ये चीज़ इतनी अहम क्यों है? क्योंकि आने वाले वक्त में जो ऑटोनमस एजेंट्स होंगे ना, जो खुद से फैसले करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि हर फैसला तेज़ी से हो और एफिशिएंट हो। लेकिन इस इंटेलिजेंस की एक कीमत भी है। जेमिनी 3 इस वक्त मार्केट के सबसे महंगे मॉडल्स में से एक है। मतलब इनपुट के लिए $2 और आउटपुट के लिए $12 फी मिलियन टोकन्स। तो इस कीमत से साफ पता चलता है कि गूगल इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर पोजीशन कर रहा है। यानी बेहतरीन परफॉर्मेंस तो कीमत भी ज्यादा। महंगा जरूर है, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल बिजली जैसी है। 128 टोकन्स फी सेकंड की रफ्तार इसे मार्केट के सबसे तेज तरीन मॉडल्स में लाकर खड़ा कर देती है। और ये सब कमाल है गूगल के अपने कस्टम टीपीयू हार्डवेयर का। ये चीज़ साबित करती है कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ इन हाउस बनाए जाते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और अगर मज़ीद सबूत चाहें तो इंसानियत के आखिरी इम्तिहान नामी बेंचमार्क को देखें। ये नाम सुनने में जितना ड्रामेटिक लगता है ना, ये टेस्ट इतना ही मुश्किल है। और इस टेस्ट पर जेमिनी 3 ने पिछले रिकॉर्ड को पूरे 10% के एक बड़े मार्जिन से तोड़ा है। और ये सिर्फ किसी एक फील्ड की बात नहीं है। जेमिनी 3 बिल्कुल एक चैंपियन की तरह हर मैदान में आगे है। ये चार्ट देखें, ये 10 में से 5 जनरल बेंचमार्क्स में लीड कर रहा है। फिर कोडिंग के 3 में से 2 बेंचमार्क्स में आगे है। और मल्टी मॉडल रीजनिंग में तो ये नंबर 1 है। मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर। इसकी पावर का अंदाज़ा लगाना है ना, तो बस ये तसव्वुर करें, ये मॉडल एक ही ट्राई में एक 3D न्यूक्लियर रिएक्टर का सिम्युलेटर कोड कर सकता है, या फिर एक साइकिल चलाते हुए पेलिकन की मूविंग एसवीजी इमेज बना सकता है। ये वाकई माइंड ब्लोइंग चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा इस मॉडल के परफॉर्मेंस से हटकर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं कि गूगल और पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए इसके स्ट्रेटेजिक मानी क्या है। ये टेबल गूगल की असल सुपर पावर दिखाता है। देखें, एप्लीकेशन से लेकर हार्डवेयर तक गूगल वो वाहिद कंपनी है जो एआई की पूरी चेन को कंट्रोल करती है। उनके पास डेटा है, अपनी चिप है, अरबों यूजर्स तक रसाई है और दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं। ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसका मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन है। और इस ज़बरदस्त कमबैक की जो ड्रामेटिक नेचर है ना, वो फ्लेक्सपोर्ट के सीईओ रियान पीटरसन के इस कॉल से बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने मजाक में कहा कि शायद गूगल ने पिछले 10 साल तक बस फेल होने का ड्रामा किया है ताकि मोनोपोली रेगुलेशन से बचें और फिर अचानक एआई पर कब्जा कर लें। सोचें, सिर्फ 1.5 साल पहले तक लोग गूगल को इस दौर से बाहर समझ रहे थे और आज वो सबसे आगे खड़ा है। ये जो नई लीड मिली है, इससे गूगल और भी अग्रेसिव हो रहा है। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल है गूगल के नए कोडिंग टूल एंटी ग्रेविटी की कहानी, जो सिलिकॉन वैली के टिपिकल ड्रामे से भरी हुई है।
तो कहानी कुछ यूं है कि विंडसॉफ्ट नामी एक काफ़ी कामयाब एआई कोडिंग कंपनी थी। गूगल ने क्या किया, उसके कुछ बेहतरीन लोग और टेक्नोलॉजी खरीद ली। लेकिन जो बाकी टीम बची उसको एक दूसरी कंपनी कॉग्निशन ने हायर कर लिया। और अब गूगल ने एंटी ग्रेविटी के नाम से जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो दरअसल वही पुराना विंडसर्फ ही है। अच्छा, अब इस कनेक्शन का सबूत कैसे मिला? हुआ ये कि कुछ इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने ये ढूंढ निकाला कि गूगल अपने नए प्रोडक्ट के कोड में से पुराने प्रोडक्ट का नाम कैस्केड हटाना भूल गया था। ये एक छोटी सी गलती थी जिसने पूरी कहानी सबके सामने लाकर रख दी। और इस कहानी का पंचलाइन वो कॉग्निशन के सीईओ स्कॉट वू के इस मजेदार ट्वीट से आता है। उन्होंने लिखा, "Congrats to the anti-gravity team on the launch today. FYI, you missed a spot." यानी एंटी ग्रेविटी टीम को लॉन्च पर मुबारक हो, बस इतना बताना था कि आप लोग एक चीज़ भूल गए हैं। चलें आखिर में ज़रा मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और उन दिलचस्प असरार पर गौर करते हैं जो परफॉर्मेंस की इस नई सतह ने पैदा किए हैं। देखें, जेमिनाई 3 की कामयाबी एक बहुत अहम थियरी, स्केलिंग लॉज, को सही साबित करती है। ये थियरी बुनियादी तौर पर यह कहती है कि अगर मॉडल्स को ज़्यादा डेटा और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर दी जाए तो वो खुद ब खुद ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं। गूगल के जेमिनाई के शरीक रहनुमा के मुताबिक कोई दीवार नज़र नहीं आती, बस पैमाना बढ़ाते रहें, मतलब अभी बेहतरी की कोई हद नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब सी पहेली भी है। एक टेस्ट है ARC जो रीजनिंग को मेजर करता है। इस पर जेमिनाई 3 की परफॉर्मेंस समझ से बाहर है। ये मॉडल इंतहाई मुश्किल सवालों को तो आराम से हल कर लेता है, लेकिन बिल्कुल बच्चों वाले आसान सवालों पर गलतियां कर जाता है। ये तजाद इतना अजीब है कि इस टेस्ट को बनाने वाले माहिरीन भी हैरान हैं। उनका कहना है, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। ये चीज़ एक याद दहानी है कि हमने ये ताकतवर टेक्नोलॉजी तो बना ली है, लेकिन हम अभी तक इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आ पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि अब असल सवाल ये नहीं रहा कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि अब सवाल ये है कि हमें क्या बनाना चाहिए। जेमिनाई 3 सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है, ये एक आईना है जो हम सबसे पूछ रहा है कि हम आने वाला कल आखिर चाहते कैसा है।